चाहे आप कितने भी सकारात्मक स्वभाव वाले हों, लेकिन कभी कभी आपका सामना नकारात्मक स्वभाव वाले लोगों से जरूर होता है, जिनके सामने अच्छे बनकर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह आपके लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है जब आपके आसपास नकारात्मक लोग हों या आपके अपने हों, और आप चाहते हो कि वो इस नकारात्मकता से बाहर निकले। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका केवल एक ही है कि आप इतने सकारात्मक बन जाओ कि आपके विचारों की ऊर्जा उनको प्रभावित करने लगे। मेरा मानना है कि आप कितने भी अच्छे वक्ता हो, लेकिन अपनी बात शब्दों के माध्यम से किसी के दिमाग में डालना कठिन काम है। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शब्दों के ज्ञानी बहुत है दुनिया में, लेकिन प्रभावित वही करते हैं जो स्वयं प्रकाश बनकर अंधकार को दूर करते हैं। मेरे शब्द नहीं, मेरा जीवन किसी को जरूर बदल सकता है। इसलिए अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं तो आप स्वयं सकारात्मक रहकर उनको सकारात्मक होने के लाभ दिखा सकते हो, क्योंकि ऊर्जा संक्रमित होती है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को फैलाएं और आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा का प्रभाव सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देंगी। उनके साथ रहते हुए भी सकारात्मक बने रहें। यह न सिर्फ आपके अपने लिए हितकर है, उनको भी कुछ ऊर्जा देगा। अंधकार में भी दीपक का काम तो है ही प्रकाश फैलाना। अंधकार ही तो है जिसे दीपक की सबसे अधिक आवश्यकता है। यह तकनीक भी बहुत मददगार है। जब भी आपका सामना नकारात्मक लोगों से होता है तो आपको अपनी प्रतिक्रिया को रिवर्स कर देना चाहिए। अर्थात जब आप पर कोई चिल्ला रहा है या आपसे कोई बहस कर रहा है, तो आपको उस पर नकारात्मक प्रक्रिया देने की बजाय सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देनी चाहिए। हो सकता है ये मुश्किल हो, पर जरूरी है। हम ज्यादातर भूल जाते हैं, नकारात्मक लोगों की बातों को व्यक्तिगत रूप से अपने ऊपर ले लेते हैं, जो असल में हमारे बारे में नहीं होती। हो सकता है कि उन लोगों का दिन खराब निकला हो, जिससे उदास होकर वह आप पर चिल्ला रहे हो। इसलिए हमें नकारात्मक लोगों की बातों को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सकारात्मक रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मन को वर्तमान में रखो। हम में ज्यादातर नकारात्मक विचार भविष्य में क्या होगा या भूतकाल की गलतियां को सोच सोच कर ही आते हैं। नकारात्मक लोगों के बीच रहकर अपने को सकारात्मक बनाए रखा जा सकता है। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन समझने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि आपके शहर ग्राम में आंधी आती है तो आप क्या करते हैं? अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं या खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करके घर में बैठते हैं? स्वाभाविक है, दूसरा विकल्प ही आसान और समझदारी भरा है। उसी प्रकार जब भी आपके आसपास नकारात्मक लोगों की भीड़ हो जाए तो केवल अपनी खिड़कियां दरवाजे अर्थात आंख कान को उनसे हटाकर कहीं और लगा देना सबसे बेहतर उपाय होता है। यानी उनकी ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर की सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। समय आसानी से निकल जाएगा। आखिर हर बार तो उन्हें छोड़कर कहीं और चले जाना संभव नहीं होगा, और वैसे भी अगर हम मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व हैं तो फिर हमें इस दुनिया के सबसे ज्यादा नकारात्मक इंसान से भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हम मानसिक और भावनाओं के स्तर पर कमजोर हैं तो संसार की सभी चीजें हमें जरूर डराएगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा का पूरा खेल भावनाओं और बौद्धिकता का है। इस संसार में घटिया से घटिया लोग भी बौद्धिक स्तर के मजबूत होने के कारण राज कर गए, और अच्छे से अच्छे भी अपने घर में भी कमजोर पड़ गए। ये सब बुद्धि और भावनाओं का ही तो खेल था। जब आप नकारात्मक महसूस करें तो अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और देखें कि यह आपके नकारात्मकता के स्तर को कम करने में कैसे मदद कर सकता है। जब आप स्वयं को नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ पाते हैं तो अपना ध्यान किसी सकारात्मक चीज पर केंद्रित करने का सचेत प्रयास करें। यह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने या किसी मंत्र को दोहराने जैसा सरल कुछ हो सकता है। कृतज्ञता आपकी मानसिकता को सकारात्मक रूप से बदलने का सबसे तेज तरीकों में से एक है। जब भी आपको लगे कि आप नकारात्मक विचारों में फंस रहे हैं तो एक पल रुककर उन सभी चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप अपने जीवन में आभारी हैं। अधिक सकारात्मक सोचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ रखना। उन दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताएं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, और ऐसे रिश्तों से बचें जो विषाक्त या बर्बाद करने वाले हों। जब आप सकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो आप अपने आप को संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। अब आप अपने नकारात्मक विचारों और आत्मसंदेह तक सीमित नहीं हैं। इसके बजाय आप जीवन में मौजूद सभी संभावनाओं को देखना शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक दिन अपने जीवन में वह सब कुछ लिखने के लिए कुछ मिनट का समय निकालें जिसके लिए आप आभारी हैं।
यह आपके स्वास्थ्य से लेकर आपके परिवार और दोस्तों से लेकर आपकी नौकरी या शौक तक कुछ भी हो सकता है। वह सब कुछ देखना जिसके लिए आपको आभारी होना है, आपका ध्यान नकारात्मक से सकारात्मक की ओर स्थानांतरित करने में मदद कर सकता है। अगर आप इमोशनल हैं और लोगों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी पर बुरा असर डाल सकती है, तो उनसे बचना जरूरी है। यदि आप नकारात्मक लोगों के आसपास हैं, तो यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक, खुश व स्वस्थ रहने के कई कारगर तरीके हो सकते हैं। जरूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें और अपनी सकारात्मकता को बरकरार रखने के प्रयास करते रहें। आप लोगों को अपने मन का सोचने से नहीं रोक सकते। आप एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और ऐसे कार्य कर सकते हैं जो दूसरों को पसंद आएं। फिर भी कुछ ऐसे जरूर होंगे जो आपको नापसंद करते होंगे, और वह स्थिति और भी विचित्र हो जाती है जब आप किसी की नापसंदगी का कारण नहीं समझ पाते हैं। नकारात्मक लोग गलत कारणों से दूसरों को नापसंद करने या उनमें दोष खोजने की ओर झुक जाते हैं। जैसे, यदि नकारात्मक लोग आपको घेर लेते हैं, तो वे आपके बारे में निर्णय लेने की संभावना रखते हैं। आपको उन्हें नजरअंदाज करना होगा। आमतौर पर भावनात्मक अलगाव अमानवीय लग सकता है, पर बात अगर नकारात्मक लोगों से बचने की है, तो यह सबसे अच्छा और कारगर तरीका है। इसके अलावा, आपका आत्मसम्मान कभी भी अन्य लोगों से नहीं जुड़ा होना चाहिए कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं और वे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। यह जीने का एक अनहेल्दी तरीका है जो आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। आपको मानसिक स्तर पर इतना सुरक्षित और मजबूत होना चाहिए कि आप उन लोगों की उपेक्षा कर सकें जो रचनात्मक नहीं हैं। जब कोई आपको आपके किए के लिए आपको बुरा महसूस कराता है, या जब आपको गिल्टी साबित कर सहानुभूति पाने की कोशिश करता है, तो खुद को गलत समझना आसान और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब कोई नकारात्मक व्यक्ति ऐसा करता है, तो यह आपकी गलती नहीं है। उनके दृष्टिकोण, राय और विचारधाराएं पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी हैं, और उनके विचारों को बदलने का बोझ आपको उठाने की जरूरत नहीं है। जब एक नकारात्मक व्यक्ति लगातार आपके आसपास इस तरह से कार्य करता है, तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। वास्तव में, आप उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। अपने दिन को आगे बढ़ाने से पहले एक सहानुभूतिपूर्ण मुस्कान भर दे सकते हैं। आत्म आलोचना से बचें और नकारात्मक व्यक्ति द्वारा उठाए गए मुद्दों से अपनी सकारात्मक सोच को प्रभावित होने से बचाने के लिए आध्यात्मिक अलगाव का विकल्प चुनें। जब कुछ गलत होता है, तो इस बात पर ध्यान देना आसान होता है कि क्या गलत हुआ और क्या अलग तरीके से किया जा सकता था, लेकिन इससे केवल अपने और स्थिति के बारे में बुरा महसूस होता है। इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें ताकि आप समस्या से आगे बढ़ सकें। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी सकारात्मक विचारधारा ही आपकी पहचान है, और इस पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप नकारात्मक लोगों को अपनी सोच और अपने आप पर हावी न होने दें। सकारात्मक सोच के लाभ स्पष्ट हैं। अधिक सकारात्मक सोच से आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सफल हो सकते हैं।